सर्वदा शरदं भुज वदनं वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। शुभ अपराह्न। नवम श्रेणीर समस्त विद्यार्थी तथा यही दूरभाषी शिक्षा कार्यक्रम संपृक्त थिबा समस्त शिक्षक मानकु मु प्रशांत कुमार त्रिपाठी सरकारी उच्च विद्यालय डमकुडार सरकारी शिक्षक साधु अभिनंदन जनाऊँगी। पिला माने तो आज आमे व्याकरण बहिर संधि प्रकरण गोटे गुरुत्वपूर्ण प्रकरण को आमे पढ़िया को जिबा। तो संधि पढ़िबा पूर्व आमे भल भाव क्लियर हो जिबा जे वर्ण काहाकू कहंती। संधि माने दुईटी वर्णर मिलन रे जो परिवर्तन हुए ताकू संधि कहा जाए। तेणु से जो वर्ण काहाकू कहंती एवं वर्णर भेद एवं केउ केउ वर्णर मिलन होता है एवं मिलन फल कौन कौन परिवर्तन हुए से विषय में आमे आज डिटेल्स पढ़िबा। स्वर संधि तेबे आमे स्मार्ट बोर्ड निकट को जिबा। तो स्वर संधि को बा संधि प्रकरण को विशेष भाव में जानिबा पई आमे गोटे गीत माध्यम रे ताको बुझिबा जे विद्यार्थी गण दियो ध्यान पढ़िबा संधि प्रकरण जहा मु करिबी बखान जानिबा अति प्रयोजन। निकटतम दुई वर्ण मिलन रे परिवर्तन होइले संधि हेबो जान त्रिधा होइछि विभाजन। तले निकटतम दुई वर्णर मिलन रे जो परिवर्तन हुए ताहाको संधि कहा जाए एवं ताहा तीन भाग रे विभक्त। आउ स्वर व्यंजन और विसर्ग अटई तीन गोटी भाग। स्वर साथे स्वर मिलने प्रथम व्याकरण अच्छी स्वर संधि तार नाम। तले स्वर व्यंजन एवं विसर्ग ये तीन भेदरे संधिर विभाजन होइछि एवं स्वर संधि स्वरवर्ण मिलन रे स्वरवर्ण सहित स्वरवर्ण मिलन रे जो परिवर्तन हुए बा विकार हुए ताहाकू स्वर संधि कहा जाए। ताहाला प्रथम संधि। संधि काहेकि करा जाए ना संधिर लक्ष्य हला वाक्य को आमे संक्षेप रे व्यक्त करिवार गोटे माध्यम होछि संधि। वाक्यर संकोचन तथा भाषार सुश्राव्यता माने संधि कले भाषार माधुर्य बढ़ी जाए एवं श्लोक रे बा पद्य रे कविता रे संधिर गुरुत्वपूर्ण निश्चित भाव में रही। तो संधि न कले ताहा ही परिबो नाही। तेणु एबे आमे जानिबा जे वर्ण काहाकू कहंती। पिला माने पूर्वरु जो मैडम क्लास नउथले सेथरे आमे अवगत होइछंती भल भाबरे जे कि शब्द कौन एवं शब्दर विभाजन संपर्क रे आमे जानिचंती। शब्द काहाकू कहंती, शब्द को केते भारे व्यक्त करा जायछि। तो से शब्द केमते होछि जे गोटे केतोडी वर्ण मिसिकी यदि गोटे अर्थ बोध करिवो बा अर्थ प्रतिपादन कले ताहाकू आमे शब्द कहि थाउ। तले से जो वर्ण आमे एबे जानिबा वर्ण काहाकू कहंती ना लिखन प्रक्रिया माध्यम रे यदि ध्वनि को आमे जहाँ मुहर आमे उच्चारण करूचंती जो शब्द हमर बाहर ताकू ध्वनि कहा जाए। तो ध्वनि को लेकिन जेतेबेले आमे गोटे लेखिबार लिखन प्रक्रिया माध्यम रे जेतेबेले गोटे सांकेतिक रूप दियंती ताकू आमे वर्ण कहि थाउ। जेमति कि को कहिले कि भली भाव में लेखा जीवो सबुर गोटे धारा रही। तो ताहाकू आमे वर्ण कहि थाउ। तो सेई वर्ण को दुई भाग रे व्यक्त करा जायछि स्वर वर्ण तथा व्यंजन वर्ण। ताले स्वर वर्ण आमे प्रथमे जानिबा। स्वर वर्ण यार पुणी तीन भाग विभक्त तथा ह्रस्व स्वर दीर्घस्वर तथा प्लुत स्वर। प्लुत स्वर
तो स्वर वर्ण जहाँकि स्वतंत्र वर्ण अटे, जहाँ अन्य वर्णर सहायता बिना आपे आपे उच्चारित हो पारे, तो ताहाको स्वर वर्ण आमे कहि थाउ। कौन कौन अच्छी स्वर वर्ण पिला माने ना ओ ठारू आरंभ करी ओ पर्यंत ओ आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्वरु दीर्घरु एवं लु तो आगुरु वर्ण प्रकरण ताहा थिला, जहाँकि संस्कृत व्याकरण रे ताहा रहिछि, किंतु लुटा तार प्रयोग ओडिया व्याकरण रे बा ओडिया भाषा रे तार प्रयोग सेतिकिता नाही। तेणु ओ आ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्व दीर्घ ह्रस्वरु दीर्घरु ए ओई ओ ओ एवं ता भितर पुणी हमर ह्रस्व स्वर रहिछि ओ आ ओ ह्रस्वई ह्रस्व ह्रस्वरु ए ओई ओ एवं ए ओई ओ को मध्य संयुक्त स्वर कहा जाए। दुईटी स्वर वर्णर मिलन रे ताहा गठित हुए। तापरे हमर व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण स्वर वर्णर साहाय्य बिना जे उच्चारित हो पारे नाही। तेणु व्यंजन वर्णर उच्चारण पई स्वर वर्णर सहायता रही था। जेमति कि आमे कहिबा को क कहले पिला माने हलंत क युक्त अ, कु कहले हलंत क युक्त उ, एभଳି भाबरे स्वर वर्णर सहायता जो वर्ण उच्चारित हुए ताहाको व्यंजन वर्ण कहा जाए। स्वर वर्ण होची जो तापरे स्वर वर्णर तीनोटी भाग रही, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। दीर्घ स्वर कहले आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ रु, ए ओई ओ उ एवं प्लुत स्वर साधारणतः वेदरे मंत्र रे प्लुत स्वर व्यवहार देखा जाए एवं काहाकू जेतळे दूररू संबोधन करा जाए सेतळे प्लुत स्वरटाको आमे अनुभव करि पारिथाउ। तेणु आमे एबे क्लियर हेले जे वर्ण काहाकू कहंती एवं वर्णर भेद से संपर्क रे। तो ता पूर्व जोटा मु कहितली सेटा गोटे एठी रहि जाइतला जे कि सबुरी मूल रे वर्ण उच्चारण स्थान जो आमर जो विसर्ग संधि विषय इठी रहि जाइतला जे विसर्ग संधि साधारणतः दुई प्रकार विसर्ग रही, सजात विसर्ग सजात विसर्ग ताहा व्याकरण शास्त्र रे विशद भाव रे वर्णित होईछि एवं विसर्ग सहित जो स्वर वर्ण किंबा व्यंजन वर्ण मिसी जाए ताले विसर्ग नामक संधि होता है। यथा पुनः युक्त अपि पुनरपि व्यंजन संधि सेमती बाक युक्त ईश बागिश जो आम परवर्ती कक्षा व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि आम पढ़ा से विस्तार भाव में जाना। ताले मु जो कथा कहूली जे सबुरी मूल वर्ण उच्चारण स्थान वर्णर गोटे गोटे उच्चारण स्थान रही, जमती कि तालू जो उच्चारित हुए तो ह्रस्वई दीर्घई आउ च वर्गर वर्ण आउ तालव्यस तो से तालव्य वर्ण कहा जाए। तो से वर्णर उच्चारण स्थान को लेकिन संधि क्यों वर्ण सहित तार जार उच्चारण स्थान साम्यता रही तो से वर्ण सहित केवल मिसी पार। तो यही भाव यह आधार करी संधिर विधान करा जायछि। आउ जो कथा मु कहली पूर्व वाक्यर संकोचन तथा भाषा सुश्राव्यता ये दुईटी लक्ष्य साधन रे संधिर सार्थकता होता है एवं संधिर मुख्य लक्ष्य होउछि वाक्य संकोचन करिबा एवं भाषा को मधुरता भाषा रे मधुरता आनिदबा। ताले अबे आमे प्रकरण को जिबा जे स्वर संधि। तो स्वर संधि आमे जानिले संधि संधि होउछि निकटतम वर्ण द्वयर मिलन को संधि कहा जाए। निकटतम वर्ण जहाँकि आमको दीटा पाखरे पाखरे थिबो वर्ण ताले पूर्व पदर शेष वर्ण एवं पर पदर प्रथम वर्ण ये दीटार मिलन हेले जाकि संधि संभव होता है। जहाँकि महर्षि पाणिनि व्याकरण शास्त्र अष्टाध्यायी रे गोटे सूत्र प्रतिपादन करछंती परह सन्निकर्ष संहिता। जो संहिता संज्ञा से निरूपण करिसंती तो ताहाको आधार करी आमे बुझिबा जे परस्पर सन्निहित पूर्व पदर शेष वर्ण सन्निहित माने निकट रे थिबे एवं पूर्व पदर शेष वर्ण तथा पर पदर प्रथम वर्ण उभय रे जतबेले मिलन होई जिवो तो सेही मिलन रे जो परिवर्तन हुए ताहाको संधि कहा जाए। तो संधि तीन प्रकार रा पिला माने कौन कौन ना स्वर संधि व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि।
प्रथम आम बुझा स्वर संधि। तो स्वर संधि है स्वर वर्ण सहित स्वर वर्णर मिलन में जो परिवर्तन हुए ताकू आम स्वर संधि कही था। देख केते गुडे उदाहरण आम नवा। तो रवींद्र घर को जाऊँगी तो रवींद्र तो एठारे इटा पद जोड़ा जाइए कौन कौन पिला माने रवींद्र रे रवि युक्त इंद्र एवं ऋषि कंबला आसन रे बसी तो कंबला आसन रे अच्छी कंबल युक्त आसन। तो ये प्रथम पदर शेष अक्षरटा कौन अच्छी पिला माने ये कहि परिबो प्रथम पदर शेष अक्षरटा कौन अच्छी कंबल युक्त आसन। प्रथम पदर शेष अक्षरटा कौन अच्छी ये कहि परिबो हाथ ऊपर उठाओ। प्रथम पदर शेष अक्षर कंबल युक्त आसन। गवर्नमेंट हाईस्कूल डमकुड़ा प्रथम पदर शेष वर्ण माइक्रोफोन एवं कुह प्रथम पदर जो कंबल युक्त आसन ये प्रथम पद कौटा कंबल युक्त आसन। प्रथम पद कौटा दुईटी पद दि जाए कंबल युक्त आसन। प्रथम पद कौटा कह गवर्नमेंट हाईस्कूल मायाबाग कंबल युक्त आसन। प्रथम पद कौटा तो कंबल युक्त आसन। तो प्रथम पद है कंबल एवं से पूर्व पद ताकू पूर्व पद कहती। पूर्व पदर शेष वर्ण है जो अ एवं परपदर प्रथम वर्ण है आ से उभय मिशिकी कौन है ना आ है तेणु कंबल युक्त आसन कंबलासन। रवि युक्त इंद्र रवींद्र एठी अ युक्त आ समान आ ह्रस्वई युक्त ह्रस्वई समान दीर्घ यहीपरि आम जाना जो देवासुर देव युक्त असुर देवासुर देव पदरे थिबा शेष अक्षर अ एवं असुर रे थिबा प्रथम अक्षर अ मिसिकी कौन है देवासुर। अच्छा ग्रामांचल ग्रामांचल रे कौन है पिला माने ग्राम युक्त अंचल ग्रामांचल। तो यहाँ हूँ ओडिया संधि तेणु भिन्न काली रे लिखा जाइए जे ग्रामांचलटा संस्कृत संधि पद नुहे तो ओडिया संधि तेणु ग्राम युक्त अंचल। ग्रामटा संस्कृत शब्द किंतु अंचलटा है ओडिया। तापर देख गुण युक्त आकार गुणाकार गुण युक्त आकार आकार माने कौन खणी गुणाकार गुणाकार जो कि तापर आसिला कौन सुधा युक्त अंशु सुधांशु सुधा युक्त अंशु सुधांशु सुधांशु क्या कहती चंद्र सुधा माने अमृतर किरण जहाँ पाखे रही से है सुधांशु चंद्र। तापर महायुक्त आनंद महानंद एठी महापदर थिबा आ एवं आ आनंदर थिबा आ उभय मिसिकी आ सेपरी भाव में विद्यायुक्त आलय विद्यालय। ताले एठी हम सब कौन जानिले ना गोटे सवर्ण सहित आउ गोटे सवर्ण मिशुची। सवर्ण कहले सजातीय वर्ण समान कैटेगोरी जो वर्ण और सवर्ण अ किंबा आ ह्रस्वईर सवर्ण ह्रस्वई किंबा दीर्घई ह्रस्वईर सवर्ण ह्रस्व किंबा दीर्घ। तो साधारण आम गोटे दौड़ी थी आ गोटे दौड़ी जब आम जोड़ी दबा ताले कौन हम दीर्घ माने लंबी जीव। तो से भाव में गोटे सवर्ण सहित आ गोटे सवर्ण मिसिकी ये दीर्घ होती। अतियुक्त इव अतीव मुनियुक्त ईश्वर मुनीश्वर शचीयुक्त इंद्र शचीन्द्र इंद्र माने स्वामी सेमती मुनियुक्त इंद्र आम कहीपर मुनीन्द्र कवियुक्त इंद्र कवीन्द्र हो पार एवं सबुले मन रख सचिता है चरे दीर्घई मात्रा एवं इंद्र सबुले ह्रस्वई तथा मुनि सबुले ह्रस्वई एवं ईश्वरटा दीर्घई। सेपरी भाव में महीयुक्त ईश्वर महीश्वर मही कहले कौन पृथ्वी मही है पृथ्वी पृथ्वी जो ईश्वर राजा महीश्वर कह जाए। से भाव में अवनियुक्त ईश अवनीश अवनी मान मिसे पृथ्वी धरणी पृथ्वी अवनी मही धरा ये भाव में सब रही पृथ्वीर पर्यायवाची पद अवनियुक्त ईश अवनीश। चल ये कौन जानिले ना ह्रस्वई बा दीर्घई परे ह्रस्वई बा दीर्घई थिले उभय मिसी दीर्घई हुंती एवं से दीर्घईटा कौन हम ना पूर्व वर्ण रे युक्त हो जाए। से भाव में अ बा आ परे ओ बा थिले उभय मिसी आ हुए एवं ताहा पूर्व वर्ण रे संयुक्त होता है। तापर हम देखिबा जो ह्रस्व बा दीर्घ सहित ह्रस्व दीर्घ मिसले कौन परिवर्तन होछि। देख पिला माने तो साधु युक्त उद्यम साधुद्यम एठी कौन है ना पूर्व पदर शेष अक्षर ह्रस्व एवं परपदर प्रथम अक्षर ह्रस्व ये दुटा मिसीगला मिसिक कौन है साधुद्यम होगला दीर्घ होगला। से भाव में साधुयुक्त उपदेश साधुपदेश से भाव में आम कहीपर
ଯେ ଗୁରୁଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ଗୁରୁପଦେଶ, ଲଘୁଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ଲଘୁର୍ମି। ତ ଏଠାରେ ଲଘୁ ଯୋଉ ଉ ଏଠି ଯୋଉ ହ୍ରସ୍ୱ ଉ ଅଛି ଏବଂ ଉର୍ମି ପଦରେ ଥିବା ଦୀର୍ଘ ଉ, ଏ ଉଭୟ ମିଶିକି କଣ ହେଲା ନା ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଲା ଲଘୁର୍ମି। ଉର୍ମି ମାନେ ଢେଉ, ଲଘୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତରଙ୍ଗ। ବଧୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ବଧୁକ୍ତି, ବଧୁ ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଧରେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ଅଛି ଏବଂ ପର ପଦରେ ଥିବା ଉକ୍ତି ଉ ମିଶିକି କଣ ହେଇଗଲା ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଇଗଲା ବଧୁକ୍ତି। ଭୂଯୁକ୍ତ ଉର୍ଧ୍ୱ ଭୂର୍ଧ୍ୱ, ଭୂ ମାନେ କଣ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଉର୍ଧ୍ୱ ପୃଥିବୀର ଉପରେ ଉର୍ଧ୍ୱ। ଏଠି ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଉ ପ୍ଲସ ଦୀର୍ଘ ଉ ମିଶିକି କଣ ହେଇଛି ଦୀର୍ଘ ଉ ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ କଣ ଗୋଟେ ହ୍ରସ୍ୱଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ସହିତ ହ୍ରସ୍ୱଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘଇ, ହ୍ରସ୍ୱ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଉ ସହିତ ହ୍ରସ୍ୱ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ଉ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘ ଉ, ଏଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥାଏ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ହ୍ରସ୍ୱରୁ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘରୁ ସହିତ ହ୍ରସ୍ୱରୁ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘରୁ ମିଶିଲେ ଦୀର୍ଘରୁ ହୋଇଥାଏ। ପିତୃଯୁକ୍ତ ଋଣ, ପିତୃଯୁକ୍ତ ଋଣ ପିତୃଣ, ଏଠି ଯୋଉ ରୁ ଅଛି ହ୍ରସ୍ୱରୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘରୁ ଏ ମିଶିକି କଣ ହେଇଗଲା ନା ଦୀର୍ଘରୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଦିଟା ସବର୍ଣ୍ଣର ସମାନ କ୍ୟାଟେଗୋରୀର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ତାର ମିଳନ ହଉଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସନ୍ଧି ବି କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଓ ବା ଆ ସହିତ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଓ କିମ୍ବା ଆ ଥିବ ଏବଂ ପର ପଦରେ ହ୍ରସ୍ୱଇ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା ଶୁଭ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ତ ଶୁଭ ପଦରେ ପିଲାମାନେ ଓ ଅଛି ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ପର ପଦରେ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଅଛି, ଓ ସହିତ ଯୋଉ ହ୍ରସ୍ୱଇ ମିଶିଲା କଣ ହେଲା ନା ଶୁଭେଚ୍ଛା ହେଲା, ଏ ହେଇଗଲା। ଓ ଆଉ ଏଇଠି ହ୍ରସ୍ୱଇ ମିଶିକି କଣ ହେଇଛି ଏ ହେଇଛି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗଣଯୁକ୍ତ ଈଶ ଗଣେଶ, ତ ଗଣ ମାନେ ଦେବତାଙ୍କର ଯେ ଈଶ ସ୍ୱାମୀ ଗଣେଶ ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ। ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଯାଏ ଯେ ଈଶଟା ବହୁତ ପିଲା ହ୍ରସ୍ୱଇ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗଣେଶ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ମୂର୍ଧନ ସ ମଧ୍ୟ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ସନ୍ଧିଗତ ଜ୍ଞାନ ଯାହାର ଥିବ ତ କେବେ ବି ତାର ଭୁଲ ହବ ନାହିଁ। ସେ ଗଣ ଯୁକ୍ତ ଈଶ ଗଣେଶ ସେ ତାଳବ୍ୟସ ହିଁ ଲେଖିବ ଗଣେଶ। ତାପରେ ହେଲା ଯଥାଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛା, ଏଠି କଣ ହେଇଛି ନା ଆ ସହିତ ହ୍ରସ୍ୱଇ ମିଶିଛି, ଆ ସହିତ ହ୍ରସ୍ୱ ମିଶିକି ଏ ହେଇଛି ଯଥାଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ଯଥେଚ୍ଛା। ସେହିପରି ଭାବରେ ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର, ମହା ପଦରେ ଯୋଉ ଆ ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯୋଉ ଦୀର୍ଘଇ ମିଶିଛି କଣ ହେଇଗଲା ଏ ହେଇଗଲା ମହାଯୁକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ମହେଶ୍ୱର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓ ବା ଆ ସହିତ ହ୍ରସ୍ୱ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଦେଖ ନା ପୁରୁଷ ଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭଗବାନ ରାମକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବୋଲି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ନବଯୁକ୍ତ ଉଢା ନବୋଢା, ନବ ବିବାହିତା କନ୍ୟା, ଉଢାଟା ସବୁବେଳେ ଦୀର୍ଘ ଆଉ ଉତ୍ତମ ହ୍ରସ୍ୱ। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲାବେଳେ ତ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଯେ ମାତ୍ରା ଉପରେ, ଯୋଉଠି କି ପିଲାମାନଙ୍କର ସାଧାରଣତଃ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ହ୍ରସ୍ୱଇ ଦୀର୍ଘଇ ମାତ୍ରା, ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ମାତ୍ରା। ତ ଏଇ ମାତ୍ରା ଉପରେ ଆମର ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ମହାଯୁକ୍ତ ସେଭଳି ମହାଯୁକ୍ତ ଉଦଧି ମହୋଦଧି, ଆ ସହିତ ଉ ମିଶିକି ଓ ହେଇଯାଇଛି। ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ଉଦକ ଗଙ୍ଗୋଦକ, ମହାଯୁକ୍ତ ଉର୍ମି ମହୋର୍ମି, ଏଠି ଆ ସହିତ ଉ ମିଶିକି ଏଠି ଓ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓ ଆ ସହିତ ରୁ ରୁ ମିଶିଲେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସପ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଋଷି, ତ ସପ୍ତ ପଦର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ପଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷରଟା କଣ ରହିଛି ଓ ଅଛି ଏବଂ ପର ପଦର ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟା କଣ ଅଛି ଓ ଅଛି ଏବଂ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କଣ ଅଛି ରୁ ଅଛି। ତ ସପ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିଦବା ତ ସବୁ ମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ସପ୍ତ ଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି, ତ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷରେ ଥିବା ଓ ଏବଂ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ ରୁ ଅଛି ତ ଏଇ ମିଶିକି କଣ ହେଇଛି ଉଭୟଟା ଅର ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ରେଫଟା ଅରକୁ ଆମେ ରେଫ ଏଇଭଳି ଆମେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥାଉ। ତ ସେ ରେଫଟା ସବୁବେଳେ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ର ଫଳାଟା ସବୁବେଳେ ପରେ ଲାଗିଥାଏ। ସପ୍ତଯୁକ୍ତ ଋଷି ସପ୍ତର୍ଷି, ରାଜା ଯୁକ୍ତ ଋଷି ରାଜର୍ଷି। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଦେବଯୁକ୍ତ ଋଷି ଦେବର୍ଷି, ବ୍ରହ୍ମଯୁକ୍ତ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି, ଶୀତଯୁକ୍ତ ଋତୁ ଶୀତ ଋତୁ, ବର୍ଷା ଯୁକ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଏହାର
ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଶୀତ ଶବ୍ଦ ପରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଅ ସହିତ ରୁ ମିଶିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା କଥା ଯେ ଋତ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ସେଠି ଅର୍ ନାହିଁ କି କଣ ହୁଏ ଆର୍ ହେଇଥାଏ। ଶୀତଯୁକ୍ତ ଋତ ଶୀତାର୍ଥ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଦୁଃଖଯୁକ୍ତ ଋତ ଦୁଃଖାର୍ଥ, ତୃଷାଯୁକ୍ତ ଋତ ତୃଷାର୍ଥ, ପିପାସାଯୁକ୍ତ ଋତ ଋତ ମାନେ କଣ ଯୁକ୍ତ, ରୋଗଯୁକ୍ତ ଋତ ରୋଗାର୍ଥ, ରୋଗାର୍ଥ ଦୁଃଖାର୍ଥ ଶୋକାର୍ଥ ଶୀତାର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଋତୁ ଯୋଉଠି ସେଇ ଋ ଅଛି ଋତୁ ଥିଲେ ସେଠି ଅର୍ ହଉଛି। ଶୀତଯୁକ୍ତ ଋତୁ ଶୀତ ଋତୁ, ବର୍ଷାଯୁକ୍ତ ଋତୁ ବର୍ଷା ଋତୁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଋତୁ ନଥାଇକି ଯଦି ଋତ ଥିବ, ଋତ ଶବ୍ଦ ଥିଲେ ସେଠି ଅର୍ ବଦଳରେ ଆର୍ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ ଯେ ହିତ ସହିତ ଏସି, ହିତଯୁକ୍ତ ଏସିହିତ ଇସି, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ସପ୍ତର୍ଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜର୍ଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏଟାକୁ ଗୁଣ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଓ ଆ ସହିତ ରୁ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ ଯୋଉ ଏ ହଉଛି, ଓ ଆ ସହିତ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ମିଶିଲେ ଓ ହଉଛି, ଏବଂ ଓ ଆ ସହିତ ରୁ ମିଶିଲେ ଅ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ସବୁ କଣ ଗୁଣ ସନ୍ଧି ପ୍ରକରଣରେ ଆସିବ। ସ୍ୱର ସନ୍ଧିର ସେଭଳି ଭାବରେ କେତେବେଳେ ସବୁ ବିଭାଜନ ଅଛି ଯାହାକି ସଂସ୍କୃତ ବ୍ୟାକରଣରେ ଆମ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ତାହା ବିଶଦ ଭାବରେ ଦେଇନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ବୃଦ୍ଧି, ବୃଦ୍ଧି ମାନେ ବଢିଯିବା, ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ଧି। ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ଧି ଯେ କି ଓ ଆ ସହିତ ଏ କିମ୍ବା ଓଇ ମିଶିଲେ କଣ ହୁଏ, ଓ ଆ ସହିତ ଓ କିମ୍ବା ଓ ମିଶିଲେ କଣ ହୁଏ, ତ ଏଇଟାକୁ କଣ କହନ୍ତି ଆମେ ବୃଦ୍ଧି ସନ୍ଧି କହିଥାଉ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓ ଆ ସହିତ ଏ ବା ଓଇ ମିଶିଲେ କଣ ହଉଛି। ତ ହିତ ଯୁକ୍ତ ଏସି ହିତ ଇସି, ହିତ ଏଠି ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟା ଅଛି ଅ ଏବଂ ଏସି ଯୋଉ ପର ପଦର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଏ ମିଶିକି କଣ ହେଇଗଲା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲା ଓଇ ହେଇଗଲା। ସେଭଳି ଭାବରେ ଅତୁଳ ଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅତୁଳ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ମହାଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସେଭଳି ଭାବରେ ମହ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ଦେବଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ତଥାଯୁକ୍ତ ଏବ ତଥୈବ, ମହାଯୁକ୍ତ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ମହୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି। ଏଠି କଣ ହେଇଛି ଓ ବା ସହିତ ଏ କିମ୍ବା ଓଇ ମିଶିକି କଣ ହେଇଛି ନା ଓଇ ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇପରି ଭାବରେ ଓ ବା ଆ ସହିତ ଓ କିମ୍ବା ଓ ମିଶିଲେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ଓ ହେଇଥାଏ। ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଓଘ ଜଳୌଘ, ଜଳ ଓଘ, ତ ପ୍ରଥମ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର ଅଛି ଓ ଏବଂ ତା ସହିତ ମିଶିଛି କଣ ଓ, ମିଶିକି କଣ ହେଇଯାଇଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କଣ ନା ଓ ହେଲା। ଜଳ ଯୁକ୍ତ ଓଘ ଜଳୌଘ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ କି ସେଇ ଓ ସହିତ ଓ ମିଶୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଓ ବଦଳରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଓ, ଏଟା ପୂର୍ବ ରୂପ ସନ୍ଧି ଆମେ ବି କହିପାରିବା। ତାର ପୂର୍ବ ରୂପ ଯାହା ଅଛି ସେଟା ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ବିମ୍ବଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଠ ବିମ୍ବୋଷ୍ଠ। ଏଠି ଓ ସହିତ ଓ ଅଛି। ଏମିତି ବ୍ୟାକରଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କିଛି ନିୟମକୁ ଡାଇଭର୍ଟ କରିକି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସ୍ଥଳ ଏକ୍ସେପସନାଲ ରୁଲ୍ସ କିଛି ଥାଏ, ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସ୍ଥଳ କିଛି ଥାଏ। ତ ଏଠି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିମ୍ବଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଠ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଥମ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷର କଣ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥିବ ମନ ଭିତରେ ଯେ ଏଠି ବ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଓ କୋଉଠୁ ଆସିଲା ନା, ଆମେ ଯଦି ୟାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛେଦ କରିଦବା ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ବ ନା ହଳନ୍ତ ମ ଯୁକ୍ତ ହଳନ୍ତ ବ ଯୁକ୍ତ ଅ ମିଶିଲା ପରେ କଣ ହଉଛି ବ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିମ୍ବର ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟା ଅ ଏବଂ ଓଷ୍ଠର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଓ ଏଇଟା ମିଶିକି କଣ ହେଲା ନା ଓ ହେଇଗଲା ବିମ୍ବ ଯୁକ୍ତ ଓଷ୍ଠ ବିମ୍ବୋଷ୍ଠ। ଏଇଟା ହେଲା ଯୋଉ ତାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସ୍ଥଳ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବନଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ବନ ଔଷଧି, ମହାଯୁକ୍ତ ଓଜ ମହୌଜ, ଓଜ କହିଲେ ତେଜ, ମହାଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ମହୌଷଧି। ଯେମିତି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଜଳଯୁକ୍ତ ଓଘ ଜଳୌଘ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ଓଘ ଗଙ୍ଗୌଘ, ଓଘ ମାନେ ପ୍ରବାହ ତରଙ୍ଗ ଇତ୍ୟାଦି, ଗଙ୍ଗାଯୁକ୍ତ ଓଘ ଗଙ୍ଗୌଘ, ମହାଯୁକ୍ତ ଔଷଧି ମହୌଷଧି। ଏଠି ତା ସହିତ ମିଶିଛି ଓ, ମିଶିକି କଣ ହେଇଛି ଓ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିଲେ ପୂର୍ବ ପଦର ଶେଷ ଅକ୍ଷରଟା ଓ କିମ୍ବା ଆ ଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଅଲଗା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କ୍ରମରେ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ହ୍ରସ୍ୱ ଦୀର୍ଘ ହ୍ରସ୍ୱ ରୁ ଦୀର୍ଘରୁ ଏ ଓଇ ବା ଓ ବା ସହିତ ଓ ଆ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବେ ଦେଖ ଓ ଆ ପରେ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣଟି ଆସୁଛି ସେ କଣ ହ୍ରସ୍ୱ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ। ତ ହ୍ରସ୍ୱ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସହିତ ଓ ଆ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ, ହ୍ରସ୍ୱ କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସହିତ ଓ ଆ ମିଶୁ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରସ୍ୱ ଆଉ ଦୀର୍ଘକୁ ଛାଡିକି ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ମିଶିଲେ କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ ନା ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ହ ପ୍ରତ୍ୟହ। ଏଠି ଇ ସହିତ
आ मिशिछि आ मिशी कौन होइछि ज्य फला हो जाइछि प्रतियुक्त ह प्रत्यय होइछि प्रतियुक्त ह प्रत्यय से भाव में इति युक्त आदि इत्यादि यदि युक्त अपि यद्यपि नदी युक्त अंबु नद्यंबु एभली भाव में आम कर सूचीयुक्त अग्र सूच्यग्र सूच्यग्रे सूच्यग्र सूची माने सूची अग्र अग्रभाग अग्रभाग सूचीयुक्त अग्र सूच्यग्र अभियुक्त उदय अभ्युदय सेमती आम कर अभियुक्त आगत अभ्यागत अतियुक्त आवश्यक अत्यावश्यक तार एठी कौन है ना ह्रस्वी बा दीर्घई परे जदि गोटे अलग स्वर वर्ण थी ह्रस्व दीर्घ को छाड़ी ताले सेठी कौन हुए ना य होता है से भाव में ह्रस्व कि दीर्घ परे गोटे अलग स्वर वर्ण थिले ह्रस्व बा दीर्घ स्थान रे अब होता है अब वो फला होता है वो फला तो से वो फलाटा मध्य पूर्वर जो वर्ण थी सहित मिसी जाए आम कहवा अनुयुक्त अय अन्वय अनुयुक्त अय अन्वय अनुयुक्त अय अन्वय अनुयुक्त एषण अन्वेषण एठी ह्रस्व आउ ए मिसी कौन है वो फला है वो फला से भाव में बोधयुक्त आदि बध्व आदि ताले आम जानिले ह्रस्व बा दीर्घ परे जदि गोटे भिन्न स्वर वर्ण थाए से ह्रस्व दीर्घ को छाड़ी ताले कौन होता है ना वो फला होता है जमी आम समस्त स्वागत करुँ किए आसिले स्वागतम स्वागतम आम कहूँ कि जानू प्रकृत कौन ना सुयुक्त आगतम सु माने भल अर्थ सु गोटे उपसर्ग से भाव में जदि जो आम एपर्यंत जानिले कौन ना ह्रस्व दीर्घ पर किए आसो ए किंबा ए वही आसो तापर आउरी अच्छी पितृयुक्त आगमन जहाँकि तुमर एठी प्रकरण रे नाही जैकि पितृयुक्त आगमन एठी कौन है पितृयुक्त आगमन एठी देख ह्रस्वरु किंबा दीर्घ रु ह्रस्वरु बा दीर्घ रु परे भिन्न स्वर इले हलंतर हुए पितृयुक्त आगमन पित्रागमन भ्रातृयुक्त अवज्ञा भ्रातृवज्ञा इत्यादि जो पूर्व पदर शेष अक्षर जो रु अच्छी एवं ता सहित आ अच्छी गोटे भिन्न स्वर वर्ण अच्छी तेणु ये कौन हो ना हलंतर से हलंतरटा मिसी जाइए वर्ण सहित पितृयुक्त आगमन पित्रागमन भ्रातृयुक्त अवज्ञा भ्रातृवज्ञा इत्यादि ये भाव में एवं आम परवर्ती पर्याय को जीवा जे कि ह्रस्वई ने जो ये बा ओई परे जदि गोटे अलग कौन सी भी स्वर वर्ण थाए ताले कौन हुए तार स्थिति ना ए बा ओई परे ए परे पदांत अपदांत ए परे गोटे पद नुहे नयन आम कहले ने युक्त अन्न तो ने ये जो ए अच्छी ता सहित जो अन्न पूर्व पदरे जो मिसी ओ ताले एठी कौन परिवर्तन होउची ना अय होता ने युक्त अन्न नयन से भाव में गई युक्त क गायक सेमती आम कही चे युक्त अन्न चयन से युक्त अन्न शयन गई युक्त इका गायिका तो ये आम जाना तो पिलांकर कोठी भूल हो जाए न गाय युक्त इका कई लिखि दियंती किंतु आम जाना जे आयटा ये कौटू आसला तेणु आय आने आमको ता पूर्वर गोटे ओई मात्रा करने पड़ो तो गोई युक्त अक गायक तापर वो बहु परे भिन्न स्वर वर्ण थे कौन हो ना अ बही थाए भो युक्त अन ओ बा अ सहित ओ बा औ सहित कौन गोटे स्वर वर्ण जदि थी कौन हो अ बही थाए भो युक्त अन भवन भो युक्त अन भवन से भाव में पो युक्त इत्र पवित्र हो पार पो युक्त इत्र पवित्र अच्छा यार व्यतिक्रम स्थल आम देखिपर कौन देख भौ युक्त उक ये कौन है भावुक ये औ परे गोटे स्वरवर्ण अच्छी तेणु औ स्थान कौन हो आब हो जाए औ स्थान कौन होगा आब होगा युक्त उक मिसीगला भावुक यही भाव में आम विश्लेषण करें जदि भांगीदबा आम पूरा क्लीयर कट आइडिया आम आसीज भौ युक्त उक भावुक तेणु औ थिबारु एवं तापरे गोटे स्वरवर्ण थिबारु कौन है ना औ स्थान आब होइछि ताले आमे जानिले ए बा ओई परे गोटे स्वरवर्ण थिले ए स्थान अय हुए ओई स्थान आय हुए एवं वो किंबा औ परे कौन सी स्वरवर्ण थिले वो स्थान अ होता है एवं औ स्थान आब होता है यार व्यतिक्रम स्थल है कौन ना गो युक्त अक्ष गवक्षण होइके कौन होइछि
गवाक्ष ये अब हवा कथा ये अब नहीं कि अब बदल कौन है आब हो जाए गोयुक्त अक्ष गवाक्ष आम ए पर्यंत जानिले कौन जेते सब संधि आम पढ़िले जो स्वर संधि पर्यायक्रम जो आम आलोचना कले दीर्घ संधि गुण संधि वृद्धि संधि एवं अजादि संधि जो कोटी अय होउची कोटी अब होउची कोटी आय होउची कोटी आब होउची एवं वृद्धि संधि कोटी अय हो जाउची कोटी औ होउची ताले एबे आमे भलो भाबरे अवगत होई पारले जे स्वर संधि विषय संधि क्या कहते पिला माने तुम सब जानिलो एवं स्वर संधि तार विभिन्न प्रकार विभाग स्वर संधि केत भाग विभक्त कराई सबुर आम उदाहरण माध्यम एबे आमे अवगत होई पारले स्वर संधि विषय जानी पारले सठिकता तापरे आमे एबे प्रश्न किछि तुम मान दिया जाइछि एवं ता पई किछि विकल्प उत्तर रखा जाइछि संभाव्य उत्तर जोटा ठीक ताकू देखिकी तुम एबे कहबो जे प्रथम प्रश्न हला अभियुक्त उदय एवं ता पई चारोटी ऑप्शन अछि अभुदय अभ्युदय एवं अभ्युदय जोटी कि ह्रस्व मात्रा आ गोटे अछि घरे अछि अभुदय तो एबे ऑप्शन ख अभ्युदय ऑप्शन ख अभ्युदय हां ऑप्शन ख अभ्युदय अच्छा ऑप्शन ख अभ्युदय आउ के कहि परिबो ऑप्शन ख अभ्युदय से कहले उज्जवलपुर गर्ल्स हाई स्कूल उपेंद्र हाई स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल उपेंद्र हाई स्कूल अभ्युदय ठीक अच्छे किंतु कोटा ठीक से जो मात्रा रे भूल अछि कोटा ठीक हम के कहबो अभियुक्त उदय से कहले अभ्युदय ऑप्शन ख तो अभियुक्त उदय को भी नुहे ताले कोन हबो ना गो हबो तो पिला माने देखो एठी तो ह्रस्व अछि ना तो एठी ह्रस्व थिबारु एठी दीर्घ कोटा आसीबो ऑप्शन ख रे एठी दीर्घ दिया जाइछ ना तेनो परीक्षा रे लिखला बेले ए ह्रस्व दीर्घ ए जो मात्रा ऊपर टिके भलो भाबरे ध्यान देबा पई पड़िबो लिखला बेले ते खामखिया लिखि लिखिबो नाही एठी दीर्घ तले हबार प्रश्न नाही तले कोन हबो एई ह्रस्व एटा हला तारा उत्तर गो हबो तार उत्तर अभ्युदय तापरे अतुल युक्त ऐश्वर्य अतुल जो पूर्व पद रे ऑप्शन ख अतुल ऐश्वर्य वेरी गुड हां अतुल ऐश्वर्य एठी कोन परिवर्तन हैछि कहि परिबो कि एठी कोन परिवर्तन हैछि उत्तर तो ठीक अछि धन्यवाद जे एठी कोन परिवर्तन हैछि अतुल ऐश्वर्य रे का सहित कोन मिसिछि पूर्व पद रे शेष अक्षर कोन अछि गवर्नमेंट हाई स्कूल डमकुडा पूर्व पद रे शेष अक्षर कोन अछि अतुल ऑप्शन ख ना पूर्व पद रे शेष अक्षर कोन अछि मु पचारुछि पूर्व पद रे शेष अक्षर कोन अछि शेष वर्ण पूर्व पद रे शेष अक्षरटा कोन अछि ओ अछि एवं ओ सहित पर पद रे ओई ए मिसिबारु ऑप्शन ख ठीक अछि अतुल युक्त ऐश्वर्य किंतु आमे ताको बुझिबार अछि जे पूर्व पद रे ओ थिला एवं पर पद रे जे ओई मिसी गला मिसिबारु वृद्धि हे गला ओ सहित ओई मिसिकी ओई हे गला ठीक अछि ऑप्शन ख तापरे देखो भौयुक्त उक कोन हबो चारटी ऑप्शन दिया जाइछि भावक भाविक भावुक गोटे ह्रस्व मात्रा एवं आ गोटे दीर्घ मात्रा तो कोटा हबो भौयुक्त उक गवर्नमेंट हाई स्कूल डमकुडा ग वेरी गुड गो तो गौ भावुक एठी पूर्व पद शेष अक्षर कोन अछि औ एवं पर पद रे उ थिबारु कोन हला औ स्थान रे आब होइछि आब एठी अब हेनी सेठी अब होतला ओ थिबारु एठी आब हेछि आब सहित उ मिसि जाई कि ए कोन हला भावुक होइछि तापरे बधु युक्त आदि कोन हेछि बधुआदि गोटे दिया हेछि धरे वो फळा एवं आ मात्रा बधुआदि आ गोटे लेखा हेछि बधवादि आ गोटे बध्यादि एवं बधादि चारटी ऑप्शन अछि कोटा ठीक कुह पिला माने बधु युक्त आदि कोन हबो ऑप्शन क वेरी गुड ऑप्शन क हबो कनी बो फळा सेठी आ बो हळंत बो रहिबो नाही कि बो रहिबो नाही से बो फळाटा ही मिसी जिवो काहे ना सेटा हला कोन फळाटा गुटे सबले मिसी जाई थाए गुटे कोन हळंत वर्ण सहित बा व्यंजन वर्ण सहित मिसी जाई थाए बधु युक्त आदि बधुआदि से परि भाबरे बिंब युक्त ओष्ठ कोन होइछि के कहि परियो बिंब युक्त ओष्ठ ओरे अछि बिंबइष्ठ खरे अछि बिंबष्ठ गोरे दिया जाइछि बिंबष्ठ एवं घरे बिंबउष्ठ चारोटी ऑप्शन दिया जाइछि कोन ऑप्शन ख आउ के कहि परियो ऑप्शन ख से कहले हमीरपुर गवर्नमेंट हाई स्कूल हमीरपुर ऑप्शन ख बिंब युक्त ओष्ठ भलो भाबरे टिके भाबो
कौन आंसर हम बिंबयुक्त ऑप्शन वस्त्र ऑप्शन ग सठिक आंसर हला कौन ऑप्शन ग एठी कौन करा हैची ना एठी ओ सहित ओ मिसिले मध्ये एठी ओ न होई कि कौन हैची ओ हैची एटा हैची व्यतिक्रम स्थल तेनु एठी ओ हैची बिंबयुक्त वस्त्र बिंबस्थ हैची गुरु गुरुयुक्त आज्ञा कौन हैची के कहि परिवो चारोटी ऑप्शन दे जायची गुर्जा ऑप्शन ग गुरबाज्ञा एवं गुर आज्ञा गुरबाज्ञा ऑप्शन को ऑप्शन दिया है ठीक है कोटा सठिक उत्तर कौन हम आउ थे कह ऑप्शन ग ऑप्शन ग ऑप्शन वेरी ग। गुड ऑप्शन ग जे गुरबाज्ञा कहीं एठी कौन है ना गुरु जो पूर्व पदर शेष अक्षर जो उ अच्छी ता सहित जो आ मिसिला तेणु उ परे अलग गोटे स्वर वर्ण थिले कौन होता है रसु बा दीर्घ स्थान रे वो फला हो जाए एवं से बहु फलाता मिसी जाए पूर्ववर्ती वर्ण व्यंजन वर्ण सहित मिसी जाए एवं एठी गुरुबाज्ञा एठी रेफ हो जाइछि आमे गुरु आज्ञा बोली कि तो उच्चारण करूनी आमे गुरुबाज्ञा बोली कहि थाउ तेणु गुरुयुक्त आज्ञा गुरुबाज्ञा तापरे सठिक उत्तर बाछि संधि विच्छेद कर हितयुक्त एसी हितैषी दिया जाइछि हितैषी रे कोन हो चारटी ऑप्शन दिया जाइछि हितयुक्त ऐसी हितयुक्त इसी हितयुक्त एसी एवं हितयुक्त एसी कोन हो रे पिला माने ऑप्शन ग ऑप्शन सर ऑप्शन ग ग वेरी गुड ऑप्शन ग सठिक उत्तर हितयुक्त एसी हित एसी एठी कोन हैछि ना ओ बा आ सहित ए मिसी जाइछि ए ओ सहित ए मिसिबारु ओई मात्रा हैछि सेपरि भाबरे नवयुक्त उढ़ा कोन हबो नवयुक्त उढ़ा ऑप्शन क के कहि परियो नवयुक्त उढ़ा नवउढ़ा हैं ऑप्शन ग ऑप्शन क ऑप्शन ग नवयुक्त उढ़ा नवउढ़ा उढ़ा दीर्घ वाला हबो सेपरि गायिका कौन हम गईयुक्त एका कि गईयुक्त ओइका कि गईयुक्त इका बा गईयुक्त दीर्घइका कौन हम चारोटी विकल्प मध्यरु गायिका गवर्नमेंट हाई स्कूल हमीरपुर गायिका ए चारोटी विकल्प भितर कोटा ठीक हम ऑप्शन घ ऑप्शन हाँ ऑप्शन ग ऑप्शन ग गईयुक्त इका गायिका गई एठी जे ओई अछि थिबारु ओई स्थान रे कोन हैछि आय हैछि एवं इकाटा ता सहित मिसी जाइछि गईयुक्त इका गायिका गवेषणा कौन हम गौयुक्त एषणा कि गवयुक्त एषणा कि गईयुक्त एषणा कि गोयुक्त एषणा कौन है गवेषणा रे ऑप्शन ग ऑप्शन ग ग ऑप्शन ग भूल अच्छी ऑप्शन घ हम गोयुक्त एषणा गवेषणा कहीं ना अब ठीक ना गोयुक्त एषणा गवेषणा एठी ओ परे ए थिबारु एठी अब ओ स्थान रे अब हैछि एवं एटा मिसी जाइछि ता सहित सेपरि बनौषधि कौन हम वनयुक्त औषधि वनयुक्त औषधि ऑप्शन ऑप्शन क ठीक अच्छी ऑप्शन क वनयुक्त औषधि वनौषधि
ताले आजी आमे जानी पारले जे संधि काहाकू कहंती एवं संधिर स्वरूप तार प्रकार भेद संधि काहीकि करा जाए तापरे आमे पर्यायक्रम रे जानिले स्वर संधि काहाकू कहंती एवं स्वर संधिर भेद संपर्क रे आमे विशद भाव रे आलोचना कले ताले तुम मान पई गुटे गृह कार्य दिया गला जे स्वर संधि काहाकू कहंती एवं स्वर संधिर प्रत्येक भागरु चारिटी लेखे उदाहरण गुटे तमे लेखिकी तमर जो जो ओडिया साहित्य जे पढुथिबे से शिक्षकों को तमे देखैबो मु आशा करूची निश्चित भाव में सब पिला माने संधि प्रकरण आज पाठ्य प्रसंगटा को भल भाव में बुझी पारिथिबे तेणु मु आउथरे समस्त को धन्यवाद जनाउची परवर्ती कक्षा रे आमे व्यंजन संधि एवं विसर्ग संधि संपर्क रे जानिबा।